नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की एमसीक्यू सीरीज का आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी मैं आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल की ई बुक लेना चाहते हैं, करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? शिवन जी, नरेंद्र सिंह नेगी, विजय जरधारी या प्रीतम भरतवान? तो 51 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विजय जरधारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? आकांक्षी वन में, आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है उत्तराखंड को पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा वितरण करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, या शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था सुधारना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण? तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की जो जल सखी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। तो हुड़दंगियों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक एमओयू हस्ताक्षर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? सावित्री संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, सरस्वती विद्या योजना या कात्यायनी संस्कृत योजना? तो 58 का हो जाएगा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ये योजना शुरू की गई है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है भगीरथ ऐप। सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है नगर निगम रुद्रपुर को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या पिथौरागढ़? तो 61 का सही आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारदा और गंगा नदी किनारे जो गलियारे विकसित किए जाएंगे इनका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है दोस्तों बजरंग सेतु और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। तो 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है?
तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, इसका नाम है मिशन ओजस। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण को कम करना या कुपोषण के प्रभाव को कम करना, तो इसके लिए मिशन ओजस चलाया जा रहा है। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है जरदारी क्लासेस.in। जैसे आप जरदारी क्लासेस.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले एक साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले एक साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक, और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इस नई पहल की शुरुआत है जिसके तहत उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो इसका नाम है जल सखी पहल। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर दोस्तों वो है मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, इस 68 है दोस्तों यहाँ पे, चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या जयपुर? तो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो चिंतन शिविर 2025 जो कि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? शक्ति संवाद, गार्गी, नारी शक्ति, स्त्री संवादिनी या नारी जागृति? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च की है देश की पहली योग नीति। 72 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन के साथ किस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है? 72 हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता। इस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास के लिए किसके बीच 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो जो 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ये हुआ है दोस्तों उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच। और ये क्यों हुआ है? तो उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रयास करना। तो इसके लिए 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे सपने अभियान ये शुरू किया गया है सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से। तेरे मेरे सपने अभियान जिसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 75 है, उत्तराखंड में हाल ही में
उद्घाटित हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है रानीखेत कैंटोनमेंट जोन में, रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो उत्तराखंड में पाई गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये इसका नाम है। एक चमगादड़ की प्रजाति जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। 77 है, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होमस्टे और पर्यटन का संचालन कर रही है? तो उत्तरकाशी में जो बुआरी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है गांव, वह है आपका मथुली गांव। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मथुली गांव को बुआरी विलेज का दर्जा दिया गया है। 78 है, उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है? परवेज आलम। सी ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी जो ई बुक है दोस्तों 2025 की करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा और साथ में एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो डिटेल्स में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए तो इस ई बुक को जरूर लें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 79 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की जो तैनाती की गई है उत्तराखंड में, वो की गई है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। इन 3 जनपदों में अभी तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। 82 है, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण मंदिर ये आपका स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 83 है, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है मिलेट्स यानी श्री अन्न एवं उसमें बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज और उससे जो बने उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 84, उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके जेम्स। बी ऑप्शन हो जाएगा। यूके जीएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। 84 का हो जाएगा बी। 85 में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थिया सिंह। ये बनी है सबसे कम उम्र की बालिका जिन्होंने ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थिया सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 86 का पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया। 87 है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित राज्य सहायता मिशन एसएसएम की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में जो एसएसएम यानी राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों के बीच सहयोग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड ने योग नीति 2025 को मंजूरी दी और उत्तराखंड में लागू हुई। 89 है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है?
ऊर्जा दीदी, सौर शक्ति, सौर सखी या ऊर्जा बहन। तो सौर सखी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई महिलाओं को। तो 89 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर देहरादून में। देहरादून में विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, प्रदेश का ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 91 का है दोस्तों टिहरी में इसको आयोजित किया गया है गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025। 92 है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो 93 का हो जाएगा सही आंसर नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, और किशन महिपाल। तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 94 का सही आंसर। 95 में केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 2 रोपवे हैं जिनको मंजूरी मिली है, तो उनके नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है किस योजना के तहत? ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्वतमाला परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं एन रविशंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 है, देहरादून में सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? SIDMO सेंट्रल कमांड भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं ये हैं आनंद वर्धन। बी ऑप्शन हो जाएगा आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है? ज्ञान नमो, उदय नमो, नमो सतत या उदय ज्ञान। जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है वो जो आधारित है वो है सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ज्ञान और नमो पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है? तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में।